आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी सरकारी मीडिया के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी मसाइल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान और सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी भी मौजूद थे। पाकिस्तान में 2024 के इंतखाबी नताइज की तारीफ में कुछ बेज़ाब्तगियों को नोट किया गया। इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात या धोखाधही के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का बयान। कहा, पाकिस्तान के इंतखाबात से कबल तशद्दुद के वाक़यात पर खुसूसन तशवीश रही। इंतखाबात से पहले पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर दहशतगर्द हमले हुए। कई सहाफ़ियों, खुसूसन ख़वातीन सहाफ़ियों को पार्टी सपोर्टर्स ने हिरासा किया। आलमी इलेक्शन मुबस्सिर तंजीम ने कहा, इन्हें मुल्क के तकरीबन आधे हल्कों में वोट गिनती की ऑब्जर्वेशन से रोका गया। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन वाले दिन मोबाइल फ़ोन डाटा सर्विस बंद की गई। तशद्दुद की धमकियों के बावजूद 6 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने वोट डाला। इंतखाबात का इनेकाद बड़ी हद तक मुसाबकती और मुनज़्ज़म था। पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करने का अज़्म रखते हैं। डोनाल्ड लू आज अमरीकी कांग्रेस पैनल के सामने पेश होंगे। रूस और पाकिस्तानी इंतखाबात में मवाज़ने के सवाल पर अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मैं दोनों जमहूरी अमल का मवाजना करने पर इशू उठाऊंगा। पाकिस्तान का मीडिया कदरे मजबूत है जो इख्तलाफी ख्यालात और आरा के लिए खुला है। रूस में इख्तलाफी आवाज़ों को दबाने और खामोश करने का वाज़ेह रिकॉर्ड मौजूद है। तर्जुमान ने कहा कि इन ममालिक के लोगों के पास इंतखाब और मालूमात तक रसाई होनी चाहिए जो फैसला करने में मदद करें। ये भी कहा कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दी की महफूज पनाहगाह बनता नहीं देखना चाहते। पाकिस्तानी शराकतदारों के साथ इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन की बाकायदगी से बात होती है। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात मुकम्मल, मुस्बत पेशरफ्त। IMF और पाकिस्तान की जानिब से एलामिया आज जारी किया जाएगा। स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। मौजूदा प्रोग्राम की तकमील के बाद पाकिस्तान IMF से 4 साल के नए प्रोग्राम का भी ख्वाहिशमंद, जिसमें कर्ज की मालियत $7.5 अरब से $8 अरब तक हो सकती है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी सफ़ीर को IMF के साथ बातचीत में पेशरफ्त से आगाह किया। IMF के साथ मौजूदा स्टैंड बाई अरेंजमेंट की तकमील पर अमरीकी हिमायत का भी तस्करा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात से मुतालिक अहदाफ के लिए अमरीकी ताउन का भी जायज़ा। पाकिस्तान ने IMF हुक्काम से सबसे तवील और बड़े नए कर्ज प्रोग्राम के इब्तदाई खदोखाल पर तबादला ख्याल शुरू कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए रेवेन्यू प्लान तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक जून में नए बजट के साथ अहम तरीन टैक्स इक़दामात की तैयारियां की जा रही हैं। जून में फाइनेंशियल बिल के जरिए 9 लाख दुकानदारों को फिक्स टैक्स में लाने की प्लानिंग कर ली गई। पहले मरहले में इस्लामाबाद और 4 सूबाई दारुल-हुकूमतों के दुकानदारों को स्कीम दी जाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खराजात के लिए भी नया तरीका बनाया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खराजात विफाक और सूबे मिलकर बर्दाश्त करेंगे। सैलाब से मुतासरा अजला की तामीर नौ विफाक और सूबे मिलकर करेंगे। आइंदा बजट में सूबों से मिलकर रियल एस्टेट और ज़राअत को टैक्स नेट में लाने के इक़दामात किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से चीन के सफ़ीर जियांग डोंग की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन और बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत। वफाकी वज़ीर ख़जाना का सेफ डिपॉजिट रोल ओवर करने पर चीन का शुक्रिया। कहा, रोल ओवर और कमर्शियल कर्ज से पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आया। पाकिस्तान की तरक्की और मुआशी बहाली के लिए CPEC बहुत अहम है। गवादर में तूफ़ानी बारिशों को 3 हफ्ते से ज़ायद हो गए, मगर शहर के कई इलाकों से अब तक पानी की निकासी नहीं हो सकी। TTC कॉलोनी समेत कई दीगर इलाके शामिल। इंतज़ामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम भी बदनज़मी का शिकार है। असल हकदार इमदाद से महरूम।
कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, एक गिरफ्तार, असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। बिन कासिम टाउन में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। कराची ही में शाह फैसल में एक गार्ड की फायरिंग से मुबैना डाकू जख्मी। पारा चिनार के इलाके स्पिन खेल बांडा में घर से लाश मिलने पर बैंक मुलाजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद इब्राहिम 57 लाख रुपए बैंक में जमा करने गया था। पुलिस के मुताबिक बैंक मुलाजिम ज़कात फॉर्म बनाने के बहाने इब्राहिम को अपने घर ले गया। मुलजिम ने रकम अपने अकाउंट में जमा करवाकर इब्राहिम को गोली मारकर कातिल कर दिया। बलूचिस्तान काबीना 4 अप्रैल तक तश्कील पा जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती कहते हैं कि काबीना से मुताल्लिक़ इत्तेहादी जमातों से 22 मार्च को मीटिंग होगी। काबीना की तश्कील पर इत्तेहादियों में कोई इख्तिलाफ नहीं। बलूचिस्तान काबीना 14 वज़रा और 5 मशीरों पर मुश्तमिल होगी। किसी मुआविन और कोऑर्डिनेटर को काबीना का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। बलूचिस्तान में महकमा सेहत अच्छी तरह डिलीवर नहीं कर सका। सैलाब से बहाली मंसूबे के लिए 8 माह से प्रोजेक्ट डायरेक्टर नहीं लगाया जा सका। इसराइली फौज का शिफा हॉस्पिटल का मुहासरा जारी। 2 रोज़ में गजा पुलिस के सरबराह मेजर जनरल फाइक अल मबू समेत 90 फ़लस्तीनी शहीद। अल-कसाम ब्रिगेड का 7 इसराइली गाड़ियों को निशाना बनाने और कई इसराइली फौजी हलाक करने का दावा। इसराइल के जबालिया कैंप और रफा में भी हमले। शोहदा की मजमूई तादाद 32,000 के करीब पहुँच गई। इसराइल रफा में ज़मीनी ऑपरेशन में अमरीकी सदर बाइडन के तहफ़्फ़ुज़ात को भी खातिर में न लाया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि अमरीकी सदर पर वाज़े कर दिया है कि हमास को तबाह करने के लिए रफा में ज़मीनी ऑपरेशन के सिवा कोई रास्ता नहीं। कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़। इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद सरबराह की कतरी और मिस्री हुक्काम से मुलाकात। कतर का कहना है कि तकनीकी बातचीत जारी है। रफा में इसराइली ऑपरेशन बातचीत पर मनफी असर डालेगा। पहला न्यूक्लियर एनर्जी सरबराह इजलास जुमेरात को ब्रसल्स में होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार करेंगे। इजलास में शिरकत के लिए इसहाक डार लंदन से ब्रसल्स जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभालने के बाद इसहाक डार का यह पहला गैर मुल्की दौरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के CPAC पर मुस्बत रिमार्क्स पर चीन का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाए। ताउन बढ़ने से पाक चीन अवाम तक CPAC के समरात पहुँच सकेंगे। बरतानिया में रमज़ानुल मुबारक के दौरान इस साल भी मुस्लिम घरों में कीमती जेवरात की चोरी की वारदातें मज़ीद बढ़ गईं। डाकुओं ने सहरो अफ्तार के लिए मसाजिद का रुख करने वाले शहरियों के घरों का सफाया करना शुरू कर दिया। मुस्लिम शहरी लाखों पाउंड मालियत की कीमती ज्वेलरी से महरूम कर दिए गए। राजस्थान किंग्स ने लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी जीत ली। फाइनल में राजस्थान किंग्स ने NY स्ट्राइकर्स को 20 रन से शिकस्त दे दी। हदफ 180 रन के ताक़ुब में NY स्ट्राइकर्स की टीम मुकर्ररा 90 गेंदों पर 6 विकेट पर 159 रन बना सकी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स राउंड 2 के लिए उर्दून की फुटबॉल टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और उर्दून के दरमियान 21 मार्च को इस्लामाबाद के जिना फुटबॉल स्टेडियम में मैच होगा। CDA ने इस्लामाबाद का सियाहती मैस्कॉट जारी कर दिया। सनग्लासेस, कैप और रुमाल पहने तेंदुआ मार्गो अब इस्लामाबाद की पहचान होगा। मार्गो लफ्ज मार्गला पहाड़ी से अखज़ किया गया है। ये मैस्कॉट इस्लामाबाद के नुमाया मकामात पर आवेज़ा किया जाएगा। और 5 मरतबा एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतने वाले पाकिस्तान के दानिश अतलस खान को हुकूमत की जानिब से तमगा इम्तियाज़ के लिए नामजद किया गया है। अतलस खान का कहना है कि इनकी ख्वाहिश है कि वो 23 मार्च को एजाज़ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वसूल करें।